विद्यार्थियों, आई होप आप लोग मस्त और व्यस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बड़ी अच्छे से चल रही होगी। हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखने वाले। ये प्रश्न सत्र 2025 से 2021 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों का हल या उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। विशेषकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले जो कि आपकी एग्जाम में 28 नंबर के आते हैं और अलग अलग सेगमेंट में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स, वन वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू। तो इन पांचों सेगमेंट्स को कब कब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी मुख्य एग्जाम यानी कि एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक एग्जाम में भी आ सकते हैं। और दूसरी खास बात यह रहेगी कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है। तो अब देर ना करते हुए मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, उस पर डिस्कस करने वाले पिछले 2025 से 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों ने आपके अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और स्पेशली कोई डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। उसका जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग चल रहे हैं 2025 के मेन एग्जाम के कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। तो बात हो रही है 2025 की मेन एग्जाम के दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? A homogeneous mixture of two or more components is called solution। ध्यान रखना, उसको विलियन कहते हैं। अगला, वेग इक्वल टू के की पावर a बाय टू बी की पावर 3/2 व्यंजक की अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन द एक्सप्रेशन रेट के की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। तो आपको करना क्या, ऑर्डर निकालने के लिए आपको इन दोनों को प्लस करना होगा। तो 1/2 प्लस 3/2 आपका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आप तक लेकर आ रहे हैं, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। संक्रमण तत्वों को पहचानना, द ट्रांजिशन एलिमेंट इज। तो यहां पर 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पोटेशियम बी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सीजियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और टाइटेनियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि संक्रमण तत्व हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बेंजील्डिहाइड का फार्मूला क्या है? तो बेंजील्डिहाइड का फार्मूला होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, C6H5CHO होगा। अगला पूछा जा रहा है एथेन 1,2 डाइएमीन के बारे में आपसे पूछा गया है कि एथेन 1,2 डाइएमीन क्या होता है, उसका फार्मूला पूछा गया। 4 फार्मूले दिए हुए, तो याद रखिएगा एथेन 1,2 डाइएमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ऐसा लिगेंड जो दो अलग अलग डोनर साइड से जुड़ सकता है। कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो कौन सा लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH2CH2CH2NH2 हो जाएगा। उसके बाद कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? द मैसेंजर बिटवीन ऑफ द सेल। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है एम आरएनए, एक होता है टी आरएनए, ध्यान रखना आप लोगों को। तो एक एम आरएनए, एक टी आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट और आर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। तो ये एम आरएनए क्या काम करता है? मैसेंजर का काम करता है, याद रखिएगा। 2025 की जो सेकंड एग्जाम हुई थी जून माह के अंदर, उसमें क्या पूछा गया? उसके अंदर पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। नाइट्राइल के रिडक्शन से क्या बनता है? देखो नाइट्राइल के रिडक्शन से क्या बनता है आप लोगों से पूछा गया है। तो प्राइमरी एमीन बनता है। नाइट्राइल का मतलब यहां पर हो जाएगा आर 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 सी एन, ध्यान रखना, आर नाइट्राइल का ना उसने आर सी एन, बिल्कुल ठीक है, आर सी एन। नाइट्राइल मतलब आर सी एन, और आपको इसका रिडक्शन करना है, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसको ना, इसको आर सी एन यानी कि साइनाइड। जब आपका रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर सी एच टू एन एच टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर सी एच टू एन एच टू मतलब यहां पर आपको एन एच टू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर प्राइमरी एमीन हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेनली ऑफ कितने टाइप? तो न्यूक्लिक एसिड आर मेनली ऑफ टू टाइप, ये पूछा गया। तो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है डीएनए, और दूसरा जो होता है आरएनए। याद रखना, न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन यहां पर 2025 के सेकंड एग्जाम में, CONH35SO4Cl क्या है? तो एक तरीके से ये क्या है? तो नॉर्मल सॉल्ट नहीं है भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक उप सहसंयोजक यौगिक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन के की हीनता से क्या होता है? तो रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि होती है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग ऑफ टाइम्स। तो ध्यान रखना है ना, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग का दिक्कत देता है। अगला, धातुओं का संचारण, कोरोजन ऑफ मेटल क्या है? तो ध्यान रखना, कोरोजन ऑफ मेटल कौन सी प्रोसेस है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनामेला कहलाती है। और यदि यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव में ऑक्सीकरण वर्ड आ जाता तो आपका आंसर ऑक्सीकरण भी हो जाता। अगला, विलयन के दो घटक कौन से? द टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो क्या होते हैं? विलय व विलायक, यानी कि सोल्यूट व सॉल्वेंट हो जाएगा। अब हमारी यात्रा आ गई है 2024 पर। 2024 पर आपको क्वेश्चन दिखाई देता है कि सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। तो एक आता है इसमें, प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% कंप्लीट होती है, तो 50 मिनट कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% कंप्लीट इज, तो 8 मिनट आंसर। वैसे इसका पूरा लंबा सॉल्यूशन है, पर हमने डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे, इसका आंसर 8 मिनट है। अगला, निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट माल्टोज टू ग्लूकोज, आंसर हो जाएगा माल्टेज। अगला, तीसरा, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है? द नेचर ऑफ हाइड्रोजन इज एल्डिहाइड इज एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय प्रकृति होती है। चौथा क्वेश्चन, 5 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी? 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml of solution, the molarity of the solution will be 0.25 हो जाएगा आंसर, सॉरी 0.5, इसका आंसर 0.5 होगा। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? तो आप लोग जानते हो, सेल स्थिरांक की इकाई पूछी उसने, सेल स्थिरांक की इकाई है, एक मिनट, सेल स्थिरांक की इकाई, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स आंसर है इसका, सेंटीमीटर इनवर्स आंसर है इसका, सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स आंसर हो जाएगा। अगला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH35Cl एवं CONH35SO4Cl में क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो खास बात यह कि आप देखोगे, इसको पहचानने का तरीका, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH35ClSO4 एंड CONH35SO4Cl। तो यहां पर आप गौर करेंगे तो यहां पर इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसके ऊपर एक नेगेटिव, इसके ऊपर दो नेगेटिव और एक नेगेटिव। तो किसका एक्सचेंज हो रहा? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। किसके? इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर और बाहर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनन समावता, यानी कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब हम बात करते हैं 2023 में क्या पूछा गया था। तो 2023 में सबसे पहले मैच द कॉलम, सॉरी चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछा गया था, 7 नंबर के पूछे गए थे। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था द फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब का सूत्र आप लोगों से पूछा गया था। तो परासरण दाब का सूत्र आपको याद होना चाहिए, पाई इक्वल टू एनआरटी बाय वी। इसका आंसर पाई इक्वल टू एनआरटी बाय वी। एक क्वेश्चन ये जो अभी हम आपको बात कर रहे थे कि 2025 में भी पूछा था, और 2000 ये देखिए आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो के a/2 3/2। तो इसका आंसर अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? 2 बताया था, यानी इसकी ऑर्डर आपको निकालना था, इसकी कोटि निकालनी थी। उसके बाद बात करते K4FeCN6 में Fe के सॉरी K2FeCN6 में Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ध्यान रखना, यहां पर कितने माइनस के चार्ज है? 6, यहां पर कितना प्लस का चार्ज है? 2। तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला, एल्किल आयोडाइड का निर्माण प्राय एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्काइल आयोडाइड आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद NaCl, ठीक है, इन अ ड्राई एसीटोन। NaCl, सॉरी इसको या NaI कर लेना, NaI इन ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो विद्यार्थियों इसको फिंकलेस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना इसको फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। अगला, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? एल्कोहल रिएक्टिव विद सोडियम, इसको आप लोग क्या बोलोगे? RONA का फॉर्मेशन हो जाता है, RONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इसके बाद आता है निम्न में से सबसे अधिक एसिडिक कौन है? द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर हो जाएगा CF3COOH।
क्यों? क्योंकि जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होंगे कार्बन के पास में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और नेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो विद्यार्थियों ये हमने यहाँ पर बात करी 2023 के एमसीक्यू क्वेश्चन की। अब मैं आ रहा हूं 2025 की मैंने एग्जाम में रिक्त स्थान की बात कर रहा हूं, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूं। 21 और 22 के प्रश्नों को भी हम थोड़ी देर बाद में वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बात हो रही है फिलिंग द ब्लैंक्स की। यहां पर 2025 की मैंने एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि 1 लीटर यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। विद्यार्थी उसको मोलरता यानी मोलरिटी कहते हैं, याद रखना मोलरता यानी कि मोलरिटी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहां पर कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होगी। द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सेकंड इनवर्स होगी। तो याद रखिएगा जीरो ऑर्डर शून्य कोटि, फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि, सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि, इन तीनों की यूनिट आप लोग याद करके जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। दो विलयन फेलिंग ए व फेलिंग बी से मिलकर बना होता है, याद रखना। फेलिंग रिएजेंट्स कंप्रेस्ड टू द सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों के आप नाम भी याद रखना, फेलिंग ए और फेलिंग बी का नाम क्या है? एक का नाम होता है कॉपर सल्फेट अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, और एक का होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ऐसा कुछ होता है ना। अगला, निम्नलिखित एलिफेटिक एमीन कौन सी गंध वाले होते हैं? द लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर द गैसियस विद ऑर्डर, तो उनकी फिशी ऑर्डर होती है, मछली जैसी गंध होती है, इट इज अ फिशी ऑर्डर कहते हैं उसको। अगला, ग्लूकोज की प्रकृति में मुक्त अवस्था अथवा कंबाइन स्टेट में मिलता है, तो यहां पर हो जाएगा संयुक्त अवस्था। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा संयुक्त अवस्था। ग्लूकोज ऑकर फ्रीली नेचर एज वेल एज कंबाइन एज ए कंबाइन फॉर्म्स। अगला, यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उसका उत्पाद क्या कहलाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। क्या हो जाएगा? ट्राइपेप्टाइड। इफ थर्ड अमीनो एसिड्स कंबाइन टू द डाइपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज, नाम हो जाएगा उसका ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 2025 की सेकंड एग्जाम में कौन कौन से रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए थे। पहला दिख रहा आपको, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं, क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड पूछा गया था, संचारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत ऑक्साइड बन जाता है। इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, तो यहां पर वर्ड आएगा ऑक्साइड्स, है ना, और यहां पर हो जाएगा ऑक्सीकृत। अगला, तीसरा दिया हुआ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे केमिकल काइनेटिक यानी कि रासायनिक बल गति कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म आर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। चौथा प्रश्न, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रांगली आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। वैसे ध्यान रखना, करेक्ट आंसर इसका लो चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक है। अगला, कास्ट स्पिरिट किसे कहते हैं? वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, मेथेनॉल, जिसको जहरीली शराब भी कहते हैं, जहरीली शराब भी कहा जाता है किसको? मेथेनॉल। फार्मूला याद रखिएगा, CH3OH होता है मेथेनॉल का फार्मूला। इसको वुड स्पिरिट यानी कि कास्ट स्पिरिट कहते हैं, लकड़ी की स्पिरिट भी कहा जाता है इसको, जहरीली शराब भी होती है। तो विद्यार्थियों यहां पर जो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है वो पूछा गया है कि एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट व अविलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड बाय द एसाइल क्लोराइड इन आइसोडेसिनेटेड ओवर कैटलाइज्ड कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इसको रोजेनमुड रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, रोजेनमुड अभिक्रिया है। रोजेनमुड अभिक्रिया आप लोगों को याद होगी, क्या होती है रोजेनमुड अभिक्रिया? रोजेनमुड अभिक्रिया में लिया जाता है CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड पर रिएक्शन होती है S2 की, किसकी? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, और यहां पर लिया जाता है जाइलिन, तो आपका फॉर्मेशन होगा CH3CHO प्लस HCl बन जाता है। इस रिएक्शन को रोजेनमुड अभिक्रिया कहते हैं। 2024 में आ जाते हैं हम लोग यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या पूछा गया? पहला पूछा गया EDTA एक लिगेंड है, तो कौन सा लिगेंड है? तो EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, षष्ठ दंतुक लिगेंड है, ध्यान रखिएगा। हेक्साडेंटेड लिगेंड मतलब षष्ठ दंतुक लिगेंड है। अगला पूछा गया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं, याद रखना, पिक्रिक एसिड।
एक अगला ऑब्जेक्टिव पूछा गया ये वाला CH3COOH CH3CONS2 प्लस H2O। तो यहां पर ये पूछा गया कि यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा NH3 यानी कि अमोनिया आएगा। दूसरा मेथिल एमिन एथिल एमिन से क्या है, तो अधिक क्षारीय है, यहां पर वर्ड आएगा अधिक क्षारीय है, याद रखिएगा अधिक क्षारीय है, मोर बेसिक इन नेचर हो जाएगा। अगला किसी गैस की द्रव में विलेयता के नियम का निर्धारण क्या होता है, तो द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय द लॉ। कौन सा लॉ है, यूनिट फर्स्ट का हेनरी लॉ है, याद रखिएगा। एक फेराडे का मान क्या होता है, 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू कूलाम 96500 कूलाम होता है। तो 2024 का ऑब्जेक्टिव है, 2023 के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। 2023 के क्या फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, सबसे पहला पूछा गया 2023 में मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, जल की मोलरता आप लोग अच्छे से जानते हो 55.5 मोल पर लीटर। कोशिश कीजिएगा कि इसको लिखने के बाद यदि आ जाता है तो यूनिट अवश्य लिखें। अगला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो 0 वोल्ट होता है। क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 हो जाएगा। Na2 पॉजिटिव का कलर हमेशा याद रखना ग्रीन कलर होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। EDTA का केमिकल नेम क्या होता है, तो EDTA का केमिकल नेम इथाइल डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड होता है। इसका नाम भी याद करके जाइएगा, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये भी याद रखना। अगला एनिसोल सांद्र एस्ट्रोजोफोर और सांद्र क्या पूछा उसने, हाँ सॉरी, एनिसोल को सांद्र एस्ट्रोजोफोर और सांद्र, या प्रिंट होना बाकी रह गया, सांद्र H2SO4, एक सेकंड विद्यार्थी रुकना, एनिसोल सांद्र एस्ट्रोजोफोर और सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 के मिश्रण देता है। ठीक है, HNO3 के साथ मिश्रण से क्रिया करके क्या बनता है, तो एनिसोल रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड एस्ट्रोजोफोर एंड HNO3 टू यील्ड अ मिक्सचर ऑफ, तो वहां पर आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल या पेरा नाइट्रो एनिसोल मिलेगा। तो यहां पर आएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, यहां पर आ जाएगा पेरा नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पेरा नाइट्रो एनिसोल आंसर आ जाएगा। अगला मेथिल एमिन अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है, मोर बेसिक होता है। मेथिल एमिन इज मोर बेसिक देन अमोनिया हो जाएगा। अगला विटामिन B2 का नाम, जितने भी विटामिन है उन सब के केमिकल नेम आप याद कर ही लीजिएगा, उसका नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का नाम। अब 2025 की मेन एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स क्या पूछे गए थे, सत्य असत्य। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। सॉल्यूशन द ओबे राउल्ट्स लॉ, ऑल कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद अगला पूछा गया सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव का योग होता है। तो सेल पोटेंशियल इज द सम ऑफ द कैथोड एंड एनोड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टेटमेंट विद्यार्थियों फॉल्स है, उसका कारण बता देता हूं मैं। आप लोगों ने क्या पूछा गया है कि कैथोड और एनोड पूछा गया है, यदि वो ऐसा दे देता है कि पहले आपको एनोड लिख देता और फिर आपको कैथोड लिखता तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। हम लोग जानते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, जबकि वो कह रहा है कैथोड और एनोड का क्या होता है, वो योग की बात कर रहा है, वो उसके एडिशन की बात कर रहा है, यानी कि सम की बात कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयन EDTA के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते, स्थायी संकुल बनाते, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला C2H5OCH3 एक सिमेट्रिक ईथर है, अरे भैया नहीं है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक ईथर होने के लिए इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप चाहिए। यदि एक जैसे ग्रुप होंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, सम्मित होगा, और एक जैसे ग्रुप नहीं है तो एसिमेट्रिक होगा, असम्मित होगा। अगला कीटोन में कार्बोनाइल समूह होता है, बिल्कुल एल्डिहाइड और कीटोन ध्यान रखिएगा। कार्बोनिल समूह किस किस में होता है, तो कार्बोनाइल समूह होता है C डबल बॉन्ड O। आप लोगों से पूछ ले क्या एल्डिहाइड में कार्बोनाइल समूह है, तो बिल्कुल है। कीटोन में तो बिल्कुल है, एसिड में तो बिल्कुल है। तो तीन जगह होता है कार्बोनाइल समूह, एल्डिहाइड कीटोन एसिड तीनों में होता है। इसके अलावा और भी होता है पर इन तीन को तो याद रखना ही आपको। हिंसबर्ग रिएजेंट फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखना C6H5SO2Cl, एक प्राथमिक और द्वितीयक एमिन से क्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम लोग 2025 के ट्रू सत्य पे आगे सेकंड एग्जाम के जो हुई थी, जो हमने बताया था आपको जून माह में हुई थी 2025 में। डी और ए ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। द नेम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ्टन यूज्ड एज द एलिमेंट ऑफ डी और ए ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं
कि ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अगला, अभिक्रिया की आणविकता शून्य अथवा अपूर्णांक हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है किसी भी रिएक्शन की वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। आगे चलते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल देता है, तो अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सत्य है। आगे चलते हैं, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखना, कार्बोनिल समूह की थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी मेरी, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके की कंडीशन होती है, तो ये जो कार्बन होता है विद्यार्थियों ये sp2 होगा, और ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, याद रखना। तो इसमें यदि पूछा जाए कि sp2 है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर यदि sp3 दे दिया तो स्टेटमेंट गलत है। अगला, निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में अविलय होते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एलिफेटिक एमीन जो लोअर होंगे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। उसका कारण क्या है कि एमीन जो होता है वो वाटर के साथ में क्या करता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अगला, हार्मोन वर्णुए जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं, तो बिल्कुल हार्मोन संदेशवाहक का कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, हार्मोन भी करते और एमआरएनए भी करता है। अगला, 2024 में ट्रू एंड फॉल्स क्या पूछे गए थे, 2024 के ट्रू और फॉल्स के पास आगे हम लोग, इसमें क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाया जाता है, तो बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन को बनाया जाता है, स्टेटमेंट ट्रू है। केराटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, केराटिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज अ फाइबरस प्रोटीन होता है। अगला, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाया जाता है, तो नहीं भैया, स्टीफन अभिक्रिया सिर्फ एल्डिहाइड बनाती, कीटोन नहीं बनाती है। अगला, यहां पर दिया हुआ उसने किसी भी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर सेकंड होती है, तो नहीं होती है, उसका जो यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। यदि यहां पर ऐसा आ जाता कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता, सत्य हो जाता, और उसने मोल लीटर सेकंड दिया है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो स्टेटमेंट गलत है, लेंथेनाइड इज मोर रिएक्टिव देन एक्टिनाइड, ऐसा नहीं होता है, इसका रिवर्स होता है। फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिए, फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। 2025 मेन एग्जाम में सही जोड़ी क्या पूछी गई थी, तो यहां पर मैच द कॉलम के पास आ गए और सही जोड़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये 6 सही जोड़ी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे ही, ठीक है ठीक है, ये 6 सही जोड़ी आपको दिखाई दे रही। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन, तो याद रखना सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अगला, K4FeCN6, ये एक एंटी आयन है, क्या है, एंटी आयन। लुकास रिएजेंट का फार्मूला क्या है, तो कंसंट्रेटेड HCl एवं ZnCl2 का मिक्सचर होता है। अगला, फॉर्मिक एसिड रेड एंटी यानी कि लाल चींटियों में पाया जाता है, और मोनोसेकेराइड जितने भी होते हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचाई शर्करा होते हैं। अगला, 2025 सेकंड एग्जाम का मैच द कॉलम स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये स्क्रीन पर आ गया, बिल्कुल इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूं, बिल्कुल यहां पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले पूछा गया प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, याद रखना प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसके बाद आयोडोफॉर्म पूछा है, तो आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक होता है, प्रतिरोधी होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया विटामिन B1, तो विटामिन B1 हो जाएगा आपका बेरी बेरी। उसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट से आप प्राइमरी एमीन का टेस्ट आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी किसने दी, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी वर्नर्स ने दी है, याद रखना वर्नर थ्योरी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब वर्नर की थ्योरी हो जाएगी, याद रख लेना। तो एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, एक बार मैं इसका कॉलम बता देता हूं। सबसे पहले बात हुई यहां पर प्रोटीन, तो प्रोटीन में क्या होता है, तो विद्यार्थियों प्रोटीन के अंदर पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है जिसको हम लोग प्रतिरोधी कहते हैं हिंदी में। विटामिन B1, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी डिसीज हो जाती है। हिंसबर्ग रिएजेंट,
हिंसबर्ग रिएजेंट किसके काम में आता है? तो प्राइमरी एमीन के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक की थ्योरी किसने दी? तो वर्नर ने इसकी थ्योरी दी है। तो ये आपका मैच द कॉलम हो गया। 2024 का मैच द कॉलम हम देख लेते हैं। 2024 का मैच द कॉलम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। 2024 में आया था विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स डिसीज हो जाती है। डाइजोनियम सॉल्ट उसका फार्मूला C6H5N2Cl। हिंसबर्ग रिएजेंट उसका फार्मूला C6H5SO2Cl। और विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन मतलब केराटिन हो जाएगा। प्रोटीन मतलब केराटिन हो जाएगा। उसके बाद 2023 का मैच द कॉलम देख लेते हैं हम लोग। 2023 का मैच द कॉलम। 2023 के मैच द कॉलम में आप देखोगे एमएन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हमने इसके सामने इसको सेट कर रखा है। आरओआर में क्या होगा? ईथर होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड प्राइमरी एमीन हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव होती है, ध्यान रखना हमेशा। प्राथमिक संयोजकता नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। कौन कहता है? वर्नर उपसंयोजक सिद्धांत यानी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। मिल्क शुगर लैक्टोज होता है। सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होगा। एल्डो एक्सोज का जो नाम है वो ग्लूकोज हो जाएगा। और यहां एल्डो यदि कीटो आ जाता, कीटो एक्सोज, तो वो फ्रुक्टोज हो जाता। उसके बाद 2025 की मैंने एग्जाम में एक शब्द वाला क्वेश्चन आया था, वन वर्ड यानी राइट वन वर्ड। तो आगे हम लोग वन वर्ड के पास में, एक शब्द में राइट आंसर इन वन वर्ड। पहला, अति चालकता की चालकता का मान क्या होता है? राइट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर। तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ध्यान रखना। इनफाइनाइट यानी कि अनंत इसका आंसर हो जाता है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन आ रहा है सुपर कंडक्टिविटी के बाद में, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फार्मूला पूछा उसने। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। K2Cr2O7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। K2Cr2O7। अगला क्वेश्चन, NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु। राइट द सेंट्रल मेटल आयन इन द NiCO4। तो आप लोग अच्छे दिखाई दे रहा है कि NiCO4 के अंदर क्या होता है? NiCO4 के अंदर यदि आप देखोगे तो निकल आपको उसके अंदर सेंट्रल मेटल दिखाई दे रहा है Ni। अगला Ri, Rf, Rbr, Rcl एल्काइलाइडों का बंधनांकों का घटते क्रम में लिखिए। यानी कि राइट एल्काइलाइड Ri, Rf, Rbr डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनको बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले Ri आएगा, ध्यान रखना Ri पहले आएगा, फिर Rbr, Rcl और Rf हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, पुरुषों में आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप वॉइस इन मेल। तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। तो आगे चलते वन वर्ड 2025 के सेकंड एग्जाम में वन वर्ड देखते हैं। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। द गिव एन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन विच द सोल्यूट अ गैस। तो उसका नाम हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। अगला, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? Why does the conductivity of solution decreasing with the dilution? तो आंसर है क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। उसके बाद बात करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। नेम द मेंबर्स ऑफ द लेंथेनाइड सीरीज व्हिच एज वेल इज नोन एज एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजियम। क्या आंसर हो जाएगा? सीजियम, जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। अगला, निम्न में से कौन सा एसिड जो है विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा एसिड प्रबल है? इन दोनों में पूछा। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात हुई थी, यहाँ पर आपको नेगेटिव आ गया, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन। तो उसको हम लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं, याद रखना। फॉर्मेलिन क्या होता है? तो 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन इज नोन एज, मतलब 40% जो सॉल्यूशन होगा किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। 2024 में वन वर्ड में क्या पूछा गया? तो तुल्यांक की चालकता की इकाई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की इकाई क्या है? यूनिट्स क्या है? तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अगला, ए ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो n-2 f1 n-1 f0 एक मिनट गलत हो गया इसमें। n-2 f1 n-1d कर लेना है यहाँ पर, 0 to 1 और ns2 हो जाएगा। अगला, उपसंयोजकता यौगिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हुज प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो याद रखना आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने दिया। एक और कुछ पूछ लिया उसने, फॉर्मेलिन की डेफिनेशन पूछ ली उसने। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी, फॉर्मेलिन की डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड
के 40% जली विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इट्स नोन एज ए फॉर्मेलिन। जो किस काम में आता है? इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने के काम में आता है। उसके बाद पूछा मोललता की परिभाषा, मोलालिटी की डेफिनेशन, तो क्या होगा? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। 2023 में क्या पूछा गया एक शब्द में? तो पूछा गया था कि राइट द फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो आंसर हो जाएगा लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी हो जाएगा। उसके बाद जीरो ऑर्डर की यूनिट पूछी थी उसने, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो यूनिट है वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा उसने 2023 में, तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। तो यहां पर हमने कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या? आर्गन, आर्गन का नंबर हो गया 18, तो 18 तक तो बात यहां पर होगी। उसके बाद 3d1 और 4s2 भी हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला डीडीटी का केमिकल नेम क्या है? तो पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये नाम याद रखिएगा डीडीटी का, बहुत बार पूछा गया, आ सकता है। उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन आपको लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, कपलिंग रिएक्शन लिखना है। तो कपलिंग रिएक्शन हमने लिखा हो C6H5N2Cl + 6,6H5OH, तो बन जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड N C6H4OH, ये कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिएगा, तो फार्मूला C6H5SO2Cl हो जाएगा हिंसबर्ग रिएजेंट का फार्मूला। उसके बाद आता प्रोटीन के एक लग का नाम, मोनोमर ऑफ प्रोटीन, उसका नाम है अमीनो एसिड्स। 2022 में क्या पूछा गया था? तो यहां पर पूछा गया था केलोमल का फार्मूला क्या है? तो केलोमल याद रखिएगा Hg2Cl2 होता है, केलोमल Hg2Cl2 होता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के सांद्रण पर डिपेंड होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो यहां पर आ जाएगा समानुपाती वर्ड। उसके बाद मेज द कॉलम में देखिएगा क्या पूछा गया था? मेज द कॉलम में पूछा गया था न्यूट्रल लिगेंड उदासीन लिगेंड CO हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ वाइन अल्कोहल को बोलते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी एमिन का फार्मूला RNH2 हो जाएगा, और ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते हैं C6H12O6। उसके बाद वन वर्ड में क्या पूछा गया? तो अरिनियस इक्वेशन पूछी गई थी वन वर्ड में। तो अरिनियस इक्वेशन आप लोग जानते हैं, K = AE की पावर माइनस EA/RT, इसको अरिनियस इक्वेशन बोलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था 22 में, बेंजील्डिहाइड का पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होने पर उस रिएक्शन का नाम क्या है? तो उसको रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, याद रखिएगा। अगला, टर्शरी एमिन का एसिटाइलेशन क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण है कि टर्शरी एमिन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। टर्शरी एमिन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वह क्या करता है? एसिटाइलेशन शो नहीं करता। आंसर बोर्ड पे दिया हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ द प्रोटीन विच प्रेजेंट इन द हेयर, वूल एंड सिल्क, तो केराटिन, और रेशम के अंदर यानी सिल्क के अंदर होगा फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा। उसके बाद 2021 में आया था मिरबेन, ऑयल ऑफ मिरबेन, याद रखिएगा। ऑयल ऑफ मिरबेन जो होता है, ऑयल ऑफ मिरबेन, मिरबेन 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 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन आंसर होगा। नाइट्रोबेंजीन मतलब C6H5NO2 हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अगला, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का अभिगमन करता है? विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, तो यहां पर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, करेक्ट आंसर आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलिटी क्या होगी? ऑलवेज होल नंबर, द मॉलिक्यूल इज ऑलवेज होल नंबर, अणुसंख्यता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। संक्रमण धातुएं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। EDTA के बारे में पूछा है, पहले भी आ चुका, षष्ठ तंतुक लिगैंड होता है। शून्य कोटि का देखो बार बार यूनिट पूछा है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स पूछा गया है। उसके बाद एक पूछा गया है कि उस कारक धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपुष्परोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। नेम द मेटालॉइड्स कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज द एंटी रस्ट कंपाउंड इन पेट्रोल, तो उसको बोलते टेट्रा एथिल लेड, याद रखिएगा नाम, टेट्रा एथिल लेड। फार्मूला में लिख देता हूं टेट्रा एथिल लेड का, टेट्रा एथिल लेड पूछा ना उसने, तो लेड है, एथिल C2H5, कितने मॉलिक्यूल है? 4 है, तो टेट्रा एथिल लेड। उसके बाद पूछा अमीनो एसिड्स का आपस में कौन सा बॉन्ड होता है? तो अमीनो एसिड में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। विद्यार्थी, उसके बाद मैं आता हूं 2026 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है उसमें क्या क्या पूछा गया। 2026 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर में दिया हुआ है, तांबे और जिंक का मिश्रण का उदाहरण लिखिए। अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक इज एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन कहलाएगा, ठोस ठोस विलयन। अगला, दुर्बल विद्युत अपघट्य
का कोर है इन चारों में से, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा एसिडिक एसिड, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अरे भैया वीक एसिड या वीक बेस होंगे ना, वही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एलिमेंट्स और आयंस दैट हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम अनुचुंबकीय बोलते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला CH Cl3 हो जाएगा। उसके बाद कार्बोनाइल यौगिक में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी। ज्विटर आयन एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? तो प्राइमरी सेल आर द इरिवर्सिबल सेल या नॉन रिचार्जेबल सेल, ये एक अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं, याद रखिएगा। वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है उसको हम अर्धायु काल कहते हैं। द पीरियड or time in which the reactant remaining half of its original quantity is called half life period कहलाएगा। समूह 11 के तत्व, इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, थोड़ा समय लूंगा, 1 मिनट आपको खर्च करूंगा इस प्रश्न में। समूह 11 के तत्व के संयोजी कोश में 3D उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 11 एलिमेंट्स इज कॉल्ड, आंसर होगा 10। क्यों होगा उस आंसर को मैं समझा देता हूं, आंसर 10 क्यों है। तो देखिए यहां पर हम जब इसके आंसर की बात कर रहे हैं तो 10 क्यों है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यहां पर हमने कहा कि ग्रुप 11 एलिमेंट्स सच एज ए कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ग्रुप 11 में जो एलिमेंट्स होते हैं, समूह 11 के जो तत्व होते हैं वो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 10 और ns 1 होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ns n-1d अब 10 हो जाएगा और ns 1 होता है, यानी कि d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर कॉपर की बात करें तो सी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 11 है ना। तो तांबा कॉपर जो तांबा है वो समूह 11 का पहला तत्व है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 3d10 4s1 होगा। आर्गन आ जाएगा, यहां पर आपको लिखना आर्गन, यहां पर आ जाएगा 3d10 4s1। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 10, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 10 हो गया। उसके बाद कार्बोलिक एसिड का फार्मूला, तो कार्बोलिक एसिड C6H5OH होता है, यानी कि फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिक की श्रेणी के लिए होता है, तो अवरोहण के लिए होता है, मतलब कार्बन की संख्या कम होती है। समझ लेते हैं अभी। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज्ड इज द, क्या आ जाएगा? डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने लिखा CH3CONH2 Br + 4NaOH। तो यहां पर आप देखोगे कार्बन 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना, यहां पर कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देखोगे जब एमीन बनता है तो कार्बन की संख्या मात्र 1 रह जाती है, इसलिए इसको अवरोहण यानी कि डिग्रेडेशन कहते हैं। अगला, मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनाते समय बंध का निर्माण होता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड फ्रॉम मोनोसेकेराइड, हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, तो स्टेटमेंट सत्य है। 1.0 ppm क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड्स आयन प्रेजेंट इन द वाटर प्रिवेंट्स द टूथ डीके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि 1.5 से ज्यादा हो जाती है, विशेषकर देखें तो 1.5 से ज्यादा हो जाती है तो टूथ डीके, मतलब हमारे जो टीथ होते हैं ना वो गिरने लग जाते हैं, तो 1.1 1.0 सफिशिएंट होती है। ये टूथपेस्ट में भी इतनी मात्रा होती है फ्लोराइड्स की। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार विद्युत रसायन है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इज द फंडामेंटल बेसिक ऑफ सेरेनिटी इंडिकेटर्स अमंग द सेल, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया क्योंकि इनके डी जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं। अगला, एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, असत्य। इन्वर्जन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑकर द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं होता है। यदि यहां पर एक वर्ड दे देता हो, क्या? कि द्विआण्विक, क्या दे देता हो? द्विआण्विक, ध्यान रखना, यहां पर शब्द आ जाता है कि द्विआण्विक नाभिक अभिक्रिया, यहां पर देता हूं बायमोलिकुलर दे देता, तो फिर ये स्टेटमेंट आपका सत्य हो जाता, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट सत्य हो जाता। परंतु एक आणविक यानी यूनिमोलिकुलर दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। मतलब बात हो रही है वो एसएन की बात हो रही है, और एसएन में कभी भी इन्वर्जन नहीं होता है, ध्यान रखना, एसएन में कभी भी प्रतिपन्न नहीं होता है। अगला, कार्बोनिल यौगिकों, वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संगठक होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड आर द कंपोजिशन ऑफ टेक्सटाइल्स, फ्रेग्रेंस एंड प्लास्टिक्स एंड मेडिसिन, तो स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य। फ्रुक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, तो बिल्कुल
फ्रुक्टोज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज, बिल्कुल कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फ्रुक्टोज, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैच द कॉलम की बात करते हैं। मैच द कॉलम में दिया हुआ विद्युत रोधी इंसुलेटर ग्लास होता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करता है, उसको कम कर देता है, किलेट क्या होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता, मोलासस एथिल अल्कोहल है, और प्रोटीन एमिनो एसिड से। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया एक शब्द में यानी वन वर्ड में, मोल प्रभाज का सूत्र लिखिए, राइट फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आप लोग अच्छे से जानते हो क्या है, यदि मैंने लिखा XA इक्वल टू NA बाय NA प्लस NB, ये मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हो जाएगा। अगला शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जांपल लिख रहा है, द एग्जांपल ऑफ द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने यहां पर लिखा H2 प्लस Cl2, लाइट की उपस्थिति में 2HCl बन जाएगा। जब भी कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो वो जीरो ऑर्डर में चली जाती है, शून्य कोटि में चली जाती है। ZnCO4 में Zn की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn, तो उसकी समन्वय संख्या 4 हो जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने लिगेंड है ना उतनी समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहां पर जब H2 आएगा तो यहां पर आपका बन जाएगा RCHO प्लस NH3 बन जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस अभिक्रिया को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट का फार्मूला पूछा तो C6H5SO2Cl हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे थे, यहां पर C6H5SO2Cl के बारे में हमने बात करी, वन वर्ड हम लोग इसमें भी देख रहे थे। विद्यार्थियों ये जो हमने पूरा स्क्रीन पर देखा, यदि आपको इसको PDF नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखी है, या फिर आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न, वहां पर जाइए, वहां पर भी आपको ये फ्री में अवेलेबल है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और आपके मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्नों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबके उपलब्ध होंगे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।